तो आपने देखा पर देश भर में बवाल मचा हुआ है और पंजाब में तो आलम ऐसा है कि किसानों के साथ साथ हर कोई सियासी दल इसके खिलाफ खड़ा है। जहां तक कि अकाली दल ने भी बीजेपी को आंख दिखा दी है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मोदी सरकार कानूनों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रही है और पीएम मोदी ने यह बात शुक्रवार को अपने संबोधन में भी साफ कर दी है। मोदी सरकार जिन बदलावों को किसानों के लिए क्रांति बता रही है, उसी के खिलाफ पहले किसान, फिर विरोधी और अब अपने खड़े हो चुके हैं। बावजूद इसके लगता नहीं कि बीजेपी कृषि कानूनों पर कदम पीछे खींचने वाली है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवरों से भी साफ हो गई, जब उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। निशाना सीधे तौर पर कांग्रेस पर था। चुनाव के समय किसानों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, लिखित में करते थे, अपने घोषणा पत्र में डालते थे और चुनाव के बाद भूल जाते थे। और आज जब वही चीजें जो इतने दशकों तक देश में राज करने वाले लोगों के मैनिफेस्टो में है, वही चीजें भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार कर रही है, किसानों को समर्पित हमारी ये सरकार कर रही है, तो ये भांति भांति के भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष का इल्जाम है कि नए कानूनों से खेतीबाड़ी भी बड़े कारोबारी घरानों के हाथ चली जाएगी, जबकि सरकार का दावा है कि नए कानूनों से किसानों को सीधा फायदा होगा। और विरोध करने वालों पर पीएम ने ये तक कह दिया कि ये सब बिचौलियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचौलिए होते हैं, जो किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खुद ले लेते हैं, उनसे बचाने के लिए विधेयक लाए जाने बहुत आवश्यक थे। किसानों को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि नए कानूनों के बाद सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, लेकिन पीएम मोदी ने दोहराया कि ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि नए कानूनों से तो किसानों को पूरे देश में अपनी फसल बेचने की आजादी होगी। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और ज्यादा विकल्प मिलेंगे और ज्यादा अवसर मिलेंगे। नए कानून पर कई सवाल और कई शंकाएं हैं। आलम यह है कि विरोधी तो विरोधी अपने गठबंधन के साथी भी आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी तीनों बिलों की मजबूत पैरवी की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।